आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सैटेलाइट डॉकिंग की। सैटेलाइट डॉकिंग होता क्या है उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी 2025 को इसरो ने एक इतिहास रच दिया है और उसने स्पेस सैटेलाइट की डॉकिंग कर दी है। स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग कर दी है और वो दुनिया के उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग की टेक्नोलॉजी है। अब आपके दिमाग में बात हो रही है सर ये स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस वीडियो में हम आज बात क्या करने वाले। बात तो हम कर ही रहे सैटेलाइट डॉकिंग की, लेकिन उससे इतर हम क्या बात कर रहे हैं। पहले हम बात कर रहे हैं कि जो है सैटेलाइट डॉकिंग होता क्या है। दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे इसरो का जो स्पेसएक्स मिशन है वो है क्या। तीसरा पॉइंट है कि सैटेलाइट डॉकिंग के फायदे क्या है और चौथा हम बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट डॉकिंग का इतिहास क्या है। तो इन 5 पॉइंटों पर हम आज बात करने वाले हैं। मैंने अभी अभी कहा कि 16 जनवरी 2025 को इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग करा करके जो है इतिहास रच दिया है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये सैटेलाइट डॉकिंग होती क्या है। देखो हम क्या करते हैं कि स्पेस क्राफ्ट को या स्पेस सैटेलाइट को हम आसमान में भेजते हैं और स्पेस सैटेलाइट को हम आसमान में भेजते हैं, अलग अलग टाइम पे भेजते हैं। किसी को आज भेज दिया, किसी को कल भेज दिया, अलग अलग टाइम पे हम आसमान में भेजते हैं। फिर उन स्पेस क्राफ्ट को हम अलग अलग ऑर्बिट में, क्योंकि आसमान से ऊपर अलग अलग स्पेस ऑर्बिट है, हम उन अलग अलग स्पेस ऑर्बिट में उनको भेजते हैं। जैसे ये धरती है, धरती से ऊपर ये अलग अलग स्पेस ऑर्बिट है। अब हमने जो स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा वो अलग अलग स्पेस ऑर्बिट में अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, या वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं या वो धरती का चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से वो अलग अलग ऑर्बिटों में घूम रहे हैं। अब उन अलग अलग ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उन सैटेलाइटों को क्या करना, आपस में जोड़ देना। अब कैसे जोड़ेंगे, देखो ये सैटेलाइट है जो इस क्राफ्ट इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ये सैटेलाइट जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है। यहाँ देखो ये अलग अलग सैटेलाइट घूम रहे हैं। स्पेस में जो आपने सैटेलाइट भेजे हुए जो अलग अलग स्पेस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उन स्पेस ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइटों को आपस में जोड़ देना ही सैटेलाइट डॉकिंग कहलाता है। आप समझे सर आपस में कैसे, क्योंकि आप जानते हैं स्पेस में जितने भी सैटेलाइट घूम रहे हैं वो अलग अलग स्पेस ऑर्बिट में, उनकी स्पीड बहुत तगड़ी है, बहुत ज्यादा, बुलेट की स्पीड से भी वो तेज घूम रहे हैं। अब उनको कैसे आपको एक जोड़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों सैटेलाइट की स्पीड को घटाना पड़ेगा। घटाते हुए धीरे धीरे करके इतना कम करना पड़ेगा और घटाने के अलावा उन दोनों सैटेलाइट को आपस में एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ेगा। यानी इस सैटेलाइट को आप इसके ऑर्बिट में ले जाना पड़ेगा या दूसरे सैटेलाइट को इसके ऑर्बिट में लाना पड़ेगा। अगर आप ऑर्बिट में ले आते उसके बाद उनकी स्पीड को घटा देते और उसके बाद उनको कनेक्ट कर देते हैं, उसी कनेक्ट करने को हम कहते हैं सैटेलाइट डॉकिंग। अब दूसरी बात, सर इसरो का स्पेसएक्स मिशन है क्या। देखो इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग किया है। जिस मिशन के तहत इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग किया है उसको इसरो ने नाम दिया स्पेसएक्स मिशन। देखो स्पेसएक्स मिशन को इसरो ने लॉन्च किया 30 दिसंबर 2024 को। क्या किया इसरो ने, इसके बारे में बात करते हैं। देखो इसरो ने हमारा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहां से इसरो ने एक रॉकेट था जिसका नाम है PSLV C60। इस रॉकेट के द्वारा इसरो ने 2 स्पेस सैटेलाइट को आसमान में भेजा। एक का नाम था टारगेट, दूसरे का नाम था चेंजर। सोचो ये दोनों इन्होंने आपस में स्पेस में भेजे। फिर इन दोनों सैटेलाइटों को इसरो ने यहीं से धरती से ही पहले उनकी स्पीड घटाई, फिर दोनों को अलग अलग ऑर्बिटों में भेजा गया था, उनको एक ऑर्बिट में लेकर के और आपस में कनेक्ट कर दिया। और ये कारनामा इसरो ने जो कर दिखाया वो दिखाया 16 जनवरी को। मिशन कब शुरू हुआ, मिशन शुरू हुआ इसरो का स्पेसएक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को, मगर इसरो ने सैटेलाइट डॉकिंग किया 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, इसरो का स्पेसएक्स मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पॉइंट है कि सर सैटेलाइट डॉकिंग के फायदे क्या है। देखो सैटेलाइट डॉकिंग के बहुत सारे फायदे। जैसे पहला फायदा ये है सैटेलाइट डॉकिंग का कि आपने किसी सैटेलाइट को आज भेजा, कुछ समय बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया, तो आप पीछे से दूसरा सैटेलाइट भेज देगा और फिर उन दोनों सैटेलाइटों को आपस में जोड़ करके फ्यूल ट्रांसफर कर दीजिएगा। एक फायदा ये है। दूसरा फायदा क्या है कि जैसे आपने कोई सैटेलाइट आज भेजा, किसी काम के लिए भेजा और वो खराब हो गया, कुछ सालों बाद वो खराब हो गया, तो आप पीछे से दूसरा सैटेलाइट भेजो और उसके द्वारा डॉकिंग द्वारा उस सैटेलाइट को आप रिपेयर कर दो, आप रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, जैसे अभी अभी आप सुनीता विलियम्स का मामला देख रहे होंगे, बेचारी 6 महीने से स्पेस मार्ट की हुई है। तो अब क्या है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आ रही है उसके सैटेलाइट में, वो धरती पर वापस नहीं आ पा रही है। तो अगर सैटेलाइट डॉकिंग सिस्टम बहुत शानदार काम करे तो हम दूसरा सैटेलाइट भेजें, फिर उस सुनीता विलियम्स के सैटेलाइट से कनेक्ट करके सुनीता विलियम्स को उस सैटेलाइट में बैठा के हम वापस ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट कि भाई अगर आप स्पेस में स्टेशन बनाना चाह रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो इसरो का मिशन है कि 2035 तक हम आसमान में स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं, 2035 तक।
तो इसके लिए भी हमें बहुत फायदा होने वाला है। या हम आसमान में कभी, जैसे हमारा गगन मिशन है, उसके तहत हम इंसानों को आसमान में भेजने वाले हैं, तो उसके लिए भी जो है वो स्पेसएक्स जो सैटेलाइट डॉकिंग सिस्टम है वो बहुत शानदार हमारे फायदे की सिस्टम है। तो मैंने आपको बात की सर स्पेस सैटेलाइट डॉकिंग के फायदे क्या है। अब बात करते हैं सैटेलाइट डॉकिंग के इतिहास की। अगर मैं सैटेलाइट डॉकिंग के इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले सैटेलाइट डॉकिंग किया अमेरिका ने 1966 में, फिर रसिया ने 1967 में, और उसके बाद चाइना ने 2011 में, और अब भारत ने कर दिया है 2025 में 16 जनवरी को। यानी भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सैटेलाइट डॉकिंग टेक्नोलॉजी थी। ये वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।